दिल्ली के आईटीओ में भी यमुना किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर भी छठ व्रती गंदे पानी में डुबकी लगाते नजर आए। यहां नदी में सफेद झाग तो नजर नहीं आया, लेकिन पानी बेहद गंदा है। इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। आज नहाए खाए है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ के यमुना घाट पर, जहां पर नहाए खाए के लिए महिलाएं पहुंची हैं। पहले दिन घाटों पर जाकर स्नान किया जाता है, महिलाएं पहुंचती हैं जो व्रती होती हैं, साथ ही उनके परिवार वाले लोग भी वहां पहुंचते हैं। ऐसे में जो यमुना का पानी है वो बेहद दूषित है और छठ जैसे महापर्व पर दूषित जल में ही स्नान करना पड़ रहा है, उसी दूषित जल को पीना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के दावे बहुत हैं कि इस बार जो घाट हैं वो ज्यादा बनाए गए हैं और साफ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन जब हम धरातल पर उतरते हैं तो ऐसे में यहाँ केवल गंदगी देखने को मिलती है। साथ ही बात करें यहाँ के पानी की, तो जो पानी है जमुना का वो बेहद ही खराब स्थिति में है, एकदम काला है और ऐसे में यहाँ महिलाएं स्नान कर रही हैं, यहाँ परिवार के पुरुष स्नान कर रहे हैं, साथ ही इस जल को वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में इसको लेकर भी जा रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत यही होती है कि घाटों पर पहुंचकर नहाती हैं महिलाएं, पुरुष नहाते हैं और उसके बाद घर को जाते हैं, तब चूल्हा बनाया जाता है और उसके बाद छठ के इस महापर्व की शुरुआत होती है। लेकिन दुख इस बात को देखकर होता है कि जब हम देखते हैं कि इस दूषित जल में ही उनको स्नान करना पड़ रहा है। वहीं जो घाट की सफाई की बात करें तो हालांकि सफाई यहाँ जरूर हो रही है, उसकी शुरुआत चूंकि आज ही पहला दिन है, ऐसे में आज यहाँ पर जो भी कचरा है उसको उठाया जा रहा है। यहाँ मशीन्स पहुंची हैं, साथ ही सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो सफाई कर भी रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पे ये होना चाहिए वो ऐसा होता दिखता नहीं है। तो छठ की शुरुआत हो चुकी है। अब केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई की याद आ रही है। जब व्रती घाट तक पहुंच गए तब यमुना में तैरते झाग को हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल 7 साल तक आखिर करते क्या रहे। महिलाओं की डुबकी लगाने की तस्वीर जब सामने आई तो जाकर दिल्ली सरकार की नींद टूटी और आनन फानन में केमिकल में छिड़काव कर सफेद झाग को हटाने की कोशिश की गई। हालांकि इससे झाग तो जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन गंदगी जस की तस है। ये केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है। दिल्ली में यमुना नदी का ट्रेवल 22 किलोमीटर का है और इसी 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी 76% तक दूषित हो जाती है। 18 नालों का गंदा पानी सीधे यमुना नदी में गिरता है और जो नाले यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं। दिल्ली में जो नाले यमुना नदी में गिरते हैं उनमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा है। यह नाला दिल्ली में यमुना नदी को अकेले सबसे ज्यादा पोल्यूटेड करता है, प्रदूषित करता है। यह नाला कैसे यमुना के पीने के पानी को जहर में तब्दील कर रहा है, इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट। हर वार्ड में एक कृत्रिम तालाब बनाने के लिए 7 यूं तो आपने हमेशा एक नदी के लिए बैराज यानी कि डैम देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक बैराज दिखाएंगे जो कि एक नाले के लिए बना हुआ है और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। हम इस वक्त दिल्ली के वजीराबाद में मौजूद हैं। वजीराबाद में हम आपको इस वक्त उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर नजफगढ़ का नाला और यमुना नदी का संगम होता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये नजफगढ़ का नाला आखिर आ कहां से रहा है। ये मेरे पीछे जो आप बिल्कुल तेज फ्लो में आता हुआ पानी देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये एक नाला है जो कि नजफगढ़ से होता हुआ आकर यमुना नदी में मिल रहा है। और ये पूरा नाला देखिए कितने ज्यादा तेज फ्लो से बह रहा है। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार आधे घंटे के ये इसी तरीके के फ्लो से बह रहा है, क्योंकि जो यमुना जो नजफगढ़ की तरफ से नाला आता है उसमें जो पानी आता है उसका स्तर देखिए कि कितना ज्यादा गंदा है। ये देखिए बीच में काफी गंदी गंदी चीजें यहाँ पर तैर रही है। देखिए गंदगी किस तरीके से तैर रही है। ये कुछ थर्मोकोल की जैसी चीज है जो कि पानी में, जो कि आपको नाले में तैरती हुई दिखाई देगी और इसी तरीके की गंदगी आपको इस पूरे नाले में दिखाई देगी जो कि लगातार बिल्कुल ही तेज बहाव से बह रहा है और जाकर सीधा यमुना नदी में मिल रहा है। यमुना नदी जिसे हम पूछते हैं, जिसे हम मां समान मानते हैं, उस नदी को किस तरीके से ये पूरा नाला गंदा कर रहा है। और ये पूरा बैराज बाकायदा बना हुआ है इस नजफगढ़ नाले के लिए और इस नजफगढ़ नाले का डायवर्जन कहीं किसी एसटीपी
प्लांट पर नहीं होता है, क्योंकि अगर ये एसटीपी प्लांट पर डायवर्जन होता तो इस तरीके से ये पूरा नजफगढ़ का नाला यमुना नदी में आकर ना मिल रहा होता। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये वो जगह है जो सबसे पहला नाला है जहां से शुरुआत होती है यमुना नदी के गंदा होने की, क्योंकि यमुना नदी जो कि वजीराबाद से शुरू होती है, जहां से हम इस वक्त खड़े हैं, जब ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से होते हुए हरियाणा क्रॉस करते हुए जब यमुना नदी दिल्ली में वजीराबाद में एंटर करती है, तो सबसे पहला नाला ये नजफगढ़ का नाला ही उसी में मिलता है। और उसके बाद पूरे 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कई गंदे नाले यमुना में मिलते हैं, और वही यमुना के पानी के स्तर को इतना ज्यादा गंदा कर देते हैं कि जब यमुना दिल्ली से बाहर यानी कि कालिंदी कुंज से बाहर उत्तर प्रदेश में निकलती है, तो लगभग 76% तक जो कंट्रीब्यूशन यमुना को गंदा करने का है वो दिल्ली के नालों का है। और इस बीच हमारे संवाददाता अभय पराशर कालिंदी कुंज पहुंचे। यहां उन्हें यमुना में किस तरह का जहर नजर आया, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना की स्थिति कैसी है? वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज वो जगह जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर एंड होता है यमुना नदी का। इसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच वजीराबाद से कालिंदी कुंज, और इस स्ट्रेच में 76% यमुना नदी प्रदूषित हो जाती है, और प्रदूषित होकर वो दिल्ली को पार करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला बैराज में। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये ओखला बैराज है, जिसे कालिंदी कुंज के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ओखला बैराज में यमुना की कैसी स्थिति है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। छठ पूजा पर जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए छठी मैया की यमुना में आते हैं, और यहाँ पर आकर वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और इस मैले, इस प्रदूषित पानी में पूजा करने को जनता मजबूर होती है। और ये जो आप झाग देख रहे हैं, इस झाग की तस्वीरें जो हैं वो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं छठी मैया की पूजा करने के दौरान। इन झागों के बीच प्रदूषित यमुना में लोगों को पूजा करनी पड़ती है। जो झाग हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसे अलग अलग तरीकों से हटाने की एक नाकाम कोशिश की जाती है। इन्हें कभी केमिकल डाल के, कभी किसी और चीज से नदारद करने की कोशिश होती है, ताकि ये गंदगी कैमरे में कैप्चर ना हो, लोग इसे ना देख पाएं। लेकिन सब ये बेनतीजा होती है, क्योंकि जब पानी यहाँ पर गिरता है तो इस तरीके से पूरी यमुना नदी में झाग यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाते हैं। और बोट के जरिए, कभी किसी चीज के जरिए प्रेशर डाल के पानी का या फिर केमिकल का इनको हटाने की एक कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन किस गंदगी में इस वक्त यमुना नदी की स्थिति है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तरीके से बोटों के जरिए पानी का प्रेशर और केमिकल का प्रेशर डाल के इन झागों को हटाने की एक कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है, ताकि ये गंदगी ना दिखाई दे। लेकिन जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, कि यमुना नदी को स्वच्छ कर लिया जाएगा, हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है, एक नई डेडलाइन दे दी गई है। लेकिन हालात किस तरीके के हैं और इसमें कितना बड़ा लंबा वक्त लग सकता है, जब तक कोई ठोस कोई ग्राउंड पर काम तब तक नहीं होगा, जब तक एक रूपरेखा तैयार नहीं होगी। और यही वजह है कि वजीराबाद जहां से पानी आना शुरू होता है, वहां से जैसे जैसे यमुना नदी का 22 किलोमीटर का स्ट्रेच ITO, यमुना बैंक होते हुए बारापुला, सराय कालेखा और फिर कालिंदी कुंज तक आता है, तो यमुना नदी 76% प्रदूषित हो जाती है। और दिल्ली में पहली बार जब पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, तब से वो यमुना को साफ करने का सपना दिल्ली वालों को दिखा रहे हैं। इस पर करोड़ों रुपए बहाए गए। 2018 में अविरल यमुना का प्लान बना, 200 करोड़ आवंटित हुए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 2021 में एक बार फिर दिल्ली सरकार ने 9 सूत्रीय प्लान तैयार किया। 2074 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही साबित हुआ। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से यमुना की सफाई का वादा किया है। 2024 तक स्वच्छ यमुना का टारगेट है। करीब 700 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी तैयार है, लेकिन अभी तक जमीन पर हकीकत नजर नहीं आ रही है। पिछले 7 सालों से अरविंद केजरीवाल लगातार यमुना को साफ करने का वादा कर रहे हैं। हर बार 5 साल मांगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत में अब तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। केजरीवाल के पिछले बयान सुनाते हैं, जब वो यमुना घाटों को पिकनिक स्पॉट तक बनाने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए,
5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। केजरीवाल के दावे और वादे यमुना के पानी में जैसे बह गए हैं, लेकिन अगर नीयत सही हो तो कैसे तस्वीर बदली जा सकती है, इसे समझने के लिए आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद में साबरमती के किनारे की हैं। यहां पर भी महापर्व छठ की तैयारी की जा रही है और तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि बिना किसी गंदगी, दलदल, कीचड़ के साबरमती का किनारा पूरी तरह से स्वच्छ नजर आ रहा है। ऐसे में 2 तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के वादों में कितना दम है और गुजरात के अहमदाबाद में जमीन पर हुए काम की क्या हकीकत है। दिल्ली में पिछले 7 साल से केजरीवाल सरकार सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन उधर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पूरी तरह से साफ सुथरा और चंद घंटों की मेहनत के बाद छठ के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ब्रिज के नीचे बने छठ पूजा घाट में देखिए किस तरह से छठ पूजा की तैयारियों के लिए इस घाट की सफाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये घाट जो है स्पेशली छठ पूजा के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत इस छठ पूजा घाट को बनाया गया। अहमदाबाद में जो बिहारी रहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। अहमदाबाद में शायद कुल बिहार की पॉपुलेशन जो होगी वो करीब 2% के आसपास होगी, 2 से 3%। लेकिन उनके लिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूरा घाट है ये तैयार किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट का जब डेवलपमेंट का प्लानिंग किया गया, नदी को पहली जो चुनौती थी वो थी नदी में जो नर्मदा नदी का पानी आ रहा है उसको साफ रखा जाना, और उसके बाद क्योंकि नदी के अंदर जाके पूजा करना संभव नहीं है तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एक सुंदर घाट का निर्माण किया गया है जो कि पूरे साल आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा रहता है। और ये पानी जो है क्योंकि साल भर इसका और कोई उपयोग होता नहीं है, इसमें काई जम जाती है, इसलिए अभी छठ पूजा से पहले इसे साफ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा कॉरपोरेशन के अधिकारियों की टीम मौजूद है और तमाम जो सक्शन की मशीनें हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, बॉबर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये बॉबर्स जो हैं वो नीचे से पूरा काई जो है उसको साफ़ कर देते हैं और इसके बाद इसमें बाकायदा वहाँ जो होल बने हुए हैं उसमें से नदी का पानी जो है वो इसमें छोड़ा जाएगा, साफ़ पानी, और उस पानी में लोग छठ पूजा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि दिल्ली से इसे कंपेयर करें तो जिस तरह के चित्र हम देख रहे हैं दिल्ली के, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली की, प्रदूषण का जो लेवल वहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि कोई प्रयास वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से इतने सालों में किए नहीं गए। और यहाँ जहाँ की बिहार की जो आबादी है दिल्ली के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मार्जिनल आबादी है। बिहार की आबादी दिल्ली में करीब 30% होगी और यहाँ अहमदाबाद जैसे शहर में मात्र 3%, 2-3% बिहारी पॉपुलेशन होगी। और उसके लिए भी आप देख सकते हैं इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से जो छठ पूजा है उसके आयोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।